वेलकम टू एस पर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं सिमिलरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4 जिसमें हम कवर करेंगे थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है और उन पर बेस्ड अगर क्वेश्चन दिया गया हो तो उन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब ये क्या होता है, अगर कोई भी दो ट्रायंगल अगर दिया गया हो और दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो, ठीक है, ट्रायंगल अगर कोई भी दिया गया और दोनों आपस में क्या हो, सिमिलर हो, जैसे यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, क्या हो, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर हो, देन इनके एरिया का जो रेशियो बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। जैसे अगर मैं इस ट्रायंगल का साइड ए बी लिखता हूं तो उसका स्क्वायर, और नीचे अगर मैंने ए बी लिखा तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगा, पी क्यू स्क्वायर। वैसे ही सेम अगर मैं इसका बी सी लिखता हूं, ठीक है, बी सी स्क्वायर, तो नीचे वाले ट्रायंगल का क्या बनेगा, क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, वैसे यहाँ पे अगर मैं ए सी लिखता हूं तो नीचे वाले का क्या बनेगा, पी आर। ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन पी आर स्क्वायर। ठीक है, और इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो वो भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर है, दोनों का पावर क्या है, सेम सेम है, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होता है, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये हम तभी यूज करेंगे जब दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिस सेट 1.4 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब देखिए हमें दे दिया कौन सा ट्रायंगल है, ये सिमिलर ट्रायंगल है और उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो गिवन है 3:5। देन फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, सोल्यूशन ये देखिए, एरिया ऑफ रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। ठीक है, रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। जैसे यहाँ पे हमें करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हमको गिवन है बच्चा, क्या है, ठीक है, 3 and 5। ठीक है, तो 3 and 5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 बन जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं रेशियो के टर्म में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा, 9:25 बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके, और हाँ, दूसरे तरीके से अगर करना चाहें तो ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर या फिर कोई भी ट्रायंगल मान करके इसको हम कर सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके, ए बी रेशियो पी क्यू इज इक्वल टू 2:3, देन फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, अब दोनों ट्रायंगल हमें दे रखा है सिमिलर है। अब ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा तो उनका रेशियो क्या बनता है, एरिया का करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर बनता है। ठीक है, तो अब देखिए ए बी, अगर मैंने इसका ए बी लिखा है तो इसका क्या लिखना पड़ेगा, पी क्यू, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कितना इजी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमको एक एक मार्क्स के आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर है। ओके, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं और एरिया ए बी सी का दिया है 80 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर है 125। तो हमें बॉक्स फिलअप करने हैं। अब देखें, ट्रायंगल ए बी सी है तो नीचे ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू आर है, 80/25, तो हमें ए बी अपॉन पी क्यू की वैल्यू नोट करनी है। ठीक है, तो अब देखें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या होता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर।
और ए बी सी के एरिया हमको गिवन है। देखें ए बी सी कितना है 80 और पी क्यू आर कितना है ये 125। ये क्या बन जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इसको मैं 5 से कैंसल आउट कर देता हूँ, तो ये 16 टाइम्स में कट जाएगा और ये 25 टाइम्स में। ठीक है, तो 16 अपॉन 25 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये 16 अपॉन 25 है, तो 16 क्या है 4 का स्क्वायर और 25 5 का स्क्वायर है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 5 होल स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 मिलेगा और 5 का स्क्वायर करेंगे 25 मिलेगा। अब उसके बाद अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूंगा तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4 अपॉन 5। तो हमें यही यहाँ पे फिलअप करना था, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू 4/5 हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अभी बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ट्रायंगल LMN सिमिलर ट्रायंगल PQR हो गए 9 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। ओके, चलिए गिवन जो दिया वहीं से स्टार्ट करते हैं। 9 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, तो जो एरिया वाला टर्म है उसको एक साइड लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इधर पे 16 पहले से ही था, इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर आया तो डिवाइड बन गया। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN कितना बन गया है 16 अपॉन 9 बन गया है। और इनका एरिया किसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। ठीक है, तो ए बी सॉरी PQR एंड LMN। तो PQR में देखिए हमें कौन सी साइड दे रखा है, QR दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका QR लिखूंगा तो नीचे वाले का क्या लिखना पड़ेगा मुझे, MN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। ठीक है, अब देखो ये जो QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ QR अपॉन MN होल स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का, और 9 क्या है 3 का। ठीक है, ये बन गया। अब उसके बाद सेम ऐसे ही तरीका, दोनों साइड स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेंगे तो दोनों 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा QR अपॉन MN इज इक्वल टू 4/3। अब देखें हमें QR इज इक्वल टू 20 दिया हुआ है, 20 अपॉन MN इज इक्वल टू 4/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 4 इंटू MN इज इक्वल टू 20 इंटू 3। अब इधर 4 है मल्टीप्लाई में, ठीक है, उधर जाएगा तो डिवाइड में। ये देखिए 4 1 जा 4 एंड 4 5 जा 20, तो MN इज इक्वल टू बन जाएगा 5 3 जा 15। ओके, तो MN का वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर and 81 square centimeter. If a side of the smaller triangle is 12, okay, then find corresponding side of the bigger triangle. Okay, अब देखिए दो ट्रायंगल हमको दिया हुआ है, एक छोटा है और दूसरा क्या है उससे बड़ा है, और दोनों का एरिया है 225 एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, और छोटे वाले ट्रायंगल का हमको एक साइड दिया है 12, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या बनेगी बड़े वाले ट्रायंगल का, उसका लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सोल्यूशन लेट ABC is a bigger triangle, and PQR is smaller triangle. ठीक है, तो मैंने मान लिया ABC बिगर ट्रायंगल होगा और PQR स्मॉलर ट्रायंगल होगा। तो हमें गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को हमने बिगर ट्रायंगल माना हुआ है, तो इसकी एरिया कितना है, 225 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये स्मॉलर है तो इसकी एरिया गिवन है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है,
अब उसके बाद हमें साइड भी गिवन है, देखिए स्मॉलर ट्रायंगल का साइड गिवन है। स्मॉलर ट्रायंगल हमने किसको माना है, पी क्यू आर को माना हुआ है, तो इनमें से कोई एक साइड लिख लेता हूँ। सपोज पी क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें दिया है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हों तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर। अब देखें ए बी सी का एरिया कितना दिया हुआ है 225 और पी क्यू आर का एरिया कितना है 81 इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही सेम 225 किसका स्क्वायर है, ये 15 का, और 81 क्या है 9 का, ठीक है। ये बन गया ए बी अपॉन पी क्यू होल स्क्वायर, ठीक है। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर लेता हूँ या फिर बोले पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, 15 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए बी। अब देखिए पी क्यू का लेंथ यहाँ पे हमको गिवन है 12, ठीक है। 3 से कैंसल आउट कर देता हूँ, 3 3 जा 9 एंड 3 5 जा 15, तो ये बनेगा 5/3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 इंटू ए बी इज इक्वल टू 12 इंटू 5, ठीक है। इधर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, तो ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 4 इंटू 5, तो 4 5 जा 20, ठीक है। तो ए बी का लेंथ कितना मिल गया 20। देयरफॉर लेंथ ऑफ बिगर ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल, बिगर ट्रायंगल हमने किसको माना हुआ था एबीसी, बिगर ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ओके। तो देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ABC and DEF are equilateral triangle, ठीक है। If area of triangle ABC, area of triangle DEF 1/2 and सॉरी यहाँ पे ये रेशियो होगा, ठीक है, ठीक है। If area of triangle ABC and area of triangle DEF is equal to 1/2 and AB is equal to 4, then find D निकालना है हमको, ठीक है। अब देखिए सोल्यूशन, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर मैंने मान लिया कि ए बी सी और पी क्यू आर क्या है इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल में सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं और उनमें हर एक एंगल 60 डिग्री के इक्वल होता है, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा और ये भी 60 बनेगा। वैसे ही सेम अगर पी क्यू आर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो तो इसके भी सभी साइड एक दूसरे के इक्वल होंगे और सभी एंगल की वैल्यू 60 डिग्री हो, ठीक है। अब देखें अगर मैं मान लूं ए बी सी और पी क्यू आर दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बन जाएगा, एंगल बी क्यू के इक्वल बन जाएगा और एंगल सी आर के इक्वल बन जाएगा, तो दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होते हैं बच्चा, एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ठीक है। देखें ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल DEF are equilateral triangle, therefore triangle ABC similar triangle DEF, कौन सा टेस्ट, दो एंगल इक्वल होता है तो भी सिमिलर हो जाता है, बाई ए टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अब ट्रायंगल अगर सिमिलर हो गया तो इनके साइड का एरिया के रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अब देखिए साइड हमें कोई गिवन है, साइड ए बी दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर का ए बी अगर है तो नीचे का क्या लिखना पड़ेगा हमको DE, ठीक है, DE स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है,
एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, इसकी वैल्यू 1/2 है, और ए बी अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है, इसको ऐसे कर देते हैं क्या, ए बी अपॉन डी ई स्क्वायर, ओके, ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए बी अपॉन डी ई, अब देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू गिवन है बच्चा, ए बी इज इक्वल टू कितना है 4 है, तो ये 4 स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये 16 अपॉन डी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2, कितना बन जाएगा ये 32, ठीक है। अब d इज इक्वल टू अगर मैं लिखूंगा तो पूरा नंबर चला जाएगा रूट में, ठीक है। तो d इज इक्वल टू, अगर इसको मैं बाहर निकालने की कोशिश करूं तो 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। अब पेयर बना लेते हैं, ठीक है, कितना, एक 2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा और दूसरा यहाँ से, ठीक है। तो d इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बाहर 2 इंटू 2, तो ये 4 और अंदर क्या बच जाएगा, ये 2 बच जाएगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ डी कितना मिल गया 4√2 मिल गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ओके। तो देखते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एक्टिविटी है बच्चा, इसमें बॉक्स को हमें फिलअप करना है, ठीक है। सेगमेंट पी क्यू पैरेलल सेगमेंट डी, पी क्यू पैरेलल डी, ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एफ, पी क्यू एफ मतलब ये जो छोटा ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया हमको गिवन है, ठीक है, ये कितना है 20, यूनिट पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी पी, पी एफ इज 2 टाइम्स ऑफ डी पी, ओके। देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई, डी पी क्यू ई, यानी हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चले बॉक्स फिलअप करते हैं, 20 यूनिट दे रखा है, पी एफ इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ डी पी, एज्यूम हमें करना है डी पी इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया एक्स, तो पी एफ ये जो लेंथ है कितना बन जाएगा, ये 2x बन जाएगा। डी एफ क्या है बच्चा, यहाँ से यहाँ तक का लेकर पूरा लेंथ है, ठीक है। तो डी एफ बराबर क्या होगा डी पी प्लस पी एफ, अब dp कितना था x और pf कितना था 2x, तो x प्लस 2x कितना बन जाएगा 3x बन जाएगा। अब उसके बाद इन ट्रायंगल FDE एंड PFQ, ठीक है, FDE एंड PFQ, ठीक है, ये देख FDE बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, और दूसरा क्या है FPQ, ठीक है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं, उसके बाद हमें दिया हुआ है कि DE पैरेलल है PQ के, जब पैरेलल होगा तो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा और ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें FDE ये एंगल किसके बराबर होगा बच्चा, FPQ, और कौन सा एंगल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही सेम FED ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, FQP, और ये भी कौन सा एंगल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर अब देखिए दो एंगल इक्वल मिल गया, तो जब दो एंगल इक्वल मिल गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा टेस्ट, दो एंगल इक्वल है तो ए टेस्ट बन जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद अगर ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। तो FDE अपॉन FPQ, ठीक है, FD इसका हमने साइड क्या ले लिया बच्चा FD, ठीक है, FD यानी DF, इसका लेंथ हमको गिवन था FD या DF कितना है 3x, ठीक है, ये 3x का स्क्वायर बन गया, रुक जा यहाँ पे साइड का नाम लिखते हैं, और ये बन गया FD स्क्वायर, और नीचे का ऊपर FD लिखे हैं तो नीचे का क्या होगा FP स्क्वायर बन जाएगा। तो FD की वैल्यू कितनी थी 3x, तो 3x का स्क्वायर, और FP की वैल्यू क्या थी 2x, तो ये 2x का स्क्वायर, इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन गया 9/4 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE, अब देखिए ये वाला टर्म क्या है यहाँ पे डिवाइड में है, अगर उसको हम उधर भेजेंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ठीक है। तो 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। अब इसकी वैल्यू हमें गिवन है, देखें FPQ का एरिया हमको गिवन है बच्चा, FPQ ये कितना दे रखा है 20, तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ
20, तो 4 5 जा ये 20 हो जाएगा, तो 9 5 जा 45, एरिया कितना मिल जाएगा हमको 45। अब उसके बाद इस पूरे बड़े ट्रायंगल की एरिया हमको कितनी मिल गई 45, और ये जो छोटा वाला ट्रायंगल था इसकी एरिया कितना है 20। हमें चाहिए कौन सी थी एरिया, ये क्वाड्रिलेटरल की चाहिए थी। तो अगर मैं पूरे में से इस 20 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे क्वाड्रिलेटरल की एरिया मिल जाएगी, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE इज इक्वल टू FDE बड़ा ट्रायंगल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। ये बड़े वाले का ट्रायंगल का एरिया कितना आया 45 माइनस 20, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो हो गया हमारे क्वाड्रिलेटर का एरिया 25 स्क्वायर यूनिट। ओके, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। ओके, प्रैक्टिस सेट 1.4, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अभी अगले वीडियो में जिसमें हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है।